सो वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जरूर देना। मेरे हाउसमेट का मुझे मैसेज आया था बट आई डोंट लाइक इट। और ये अभी लॉक है, नहीं तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा। ऐसे फील होता है इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, राइट? व्हाट्स अ क्लाइमैक्स। तालियों वाला काम तो किया है तो भाई तालियां मारना तो जरूर बनता है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। वेल, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और बज रहे हैं अभी 11। मैं हूं मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। तो उठ तो गए, अभी हर दिन की तरह जलाने जाएंगे पहले दिया। और हाँ, मेरे हाउसमेट का मुझे मैसेज आया था कि आज एक और टेनेंट आने वाला है तो उसे फिर से रूम दिखाना है। सो ठीक है, आज वो भी दिखाएंगे। ओके तो भाई बाहर तो पड़ रही है बर्फ। वाओ, व्हाट अ क्लाइमेट। हर्ष, ये देखो, ये है क्लाइमेट। मस्त है ना? क्या लग रहा है यार, पूरा बर्फ ही बर्फ है। बर्फ देख रहे हो नीचे? वाओ, बर्फ भी पड़ रही है यार, है ना? जूम करती हूँ, जूम झाड़ के तक जूम करती हूँ, आपको दिखेगी। और थोड़ा जूम, दिख रही है? नाइस ना? सही है, क्लाइमेट दिखने में अच्छा लगता है, रहने के लिए रूड और हार्श है। चलो चलते हैं। तो हमारा ये जो रूम है ये अवेलेबल है रूम नंबर 5 और ये अभी लॉक है तो इसकी कीज होने चाहिए यहाँ पर। वो देखे गए थे, वो है यहाँ पे। कूल। तो टेनेंट आज आने वाले 1:30 बजे। वो जैसे ही आएगा तो हम उसको ये रूम दिखाएंगे। ये आई गेस मंडे को खाली करने वाले, नहीं आई गेस संडे को, या सो लेट्स सी। और हाँ, आज हमारे स्क्विरल्स के लिए खाना खत्म हो गया था तो जो विश्व भाई साहब है, लगता है वो आज सुबह सुबह खाना लेकर आए हैं उनके लिए। यहाँ पर मुझे दिख गया उनके लिए खाना। तो चलो कुछ तो अच्छे काम करते हैं वो, है ना, बिना बोले। दैट्स नाइस। तो अभी जो स्क्विरल्स को खाना देने का क्रेडिट है वो पूरा जाएगा विश्व भाई साहब का। वो तालियों वाला काम तो किया है तो भाई तालियां मारना तो जरूर बनता है ना? तो भाई ये एक पैकेट डालेंगे आज हम उन बच्चों को, है ना? थोड़ा सा कम है वरना हम एकदम भर के डालते हैं, बट आज के लिए हम फिलहाल इतना ही देंगे क्योंकि हमको स्टॉक भी चाहिए 2-3 दिन का। बिकॉज खाना खत्म हो गया तो फिर कैसे आएगा, है ना? और स्नो इतनी गिर रही है कि बाहर जाना भी मुश्किल है। सो ठीक है, चलो बच्चों को डालते हैं। यहाँ हमारे बच्चों का खाना। वो cool. So, चलो अभी उनको खाना तो दे दिया, अब मैं अपने खाने का इंतजाम करती हूँ। तो मैं खाने वाली हूँ आलू की सब्जी। मेरे पास बैंगन पड़े हैं, सो आटा भी पड़ा है तो मैं खाऊंगी पराठे, बैंगन एंड साथ में आलू की सब्जी। तो मैं अपने रूम से आलू ले आई हूँ जो मुझे बनाने आज। मेरा आटा थोड़ी देर इसको बाहर ही रख देंगे। ओके तो ये है वो चावल जो मैंने कल बनाए थे। देखो कितना डब्बा भर के है, और एक डब्बा जो मैंने कल टिफिन उसके लिए पैक किया था वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं अभी रखूंगी फ्रिज में। मैंने कुकर से इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अगर ये कल तक खत्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई है भी नहीं कि आप किसी को दे सको। एनिमल्स भी नहीं है कि आप किसी को राइस दे सको, सो फेंक देंगे, है ना? हाँ सही। चलो रखते इसको डिब्बे को फ्रिज में। वाओ, और इसमें क्या सोयाबीन है ना यार, वो मैं खाती भी नहीं हूँ, है ना? नॉर्मल राइस होता तो मैं खा लेती। आई डोंट लाइक सोयाबीन। आई नो इट्स हेल्दी बट आई डोंट लाइक इट। तो फाइनली हमने यहाँ पर दिया जला लिया है। ये भगवान, जिंदगी में एक ही चीज सबसे सही लगती है कि कर्मों का हिसाब किताब होता है। भले अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको ना मिले, पर जो भी लोग बुरा कर रहे हैं ना, उनके साथ बुरा जरूर होगा, एंड होना भी चाहिए, वरना वो सीखेंगे कैसे, राइट? तो चलो यार, बड़ी मुश्किलों से खाना बना है। लग गए पूरे इसमें भी आई थिंक 1 घंटा, 1.25 घंटा, है ना? तो फाइनली मेरी ये है प्लेट। ये मैंने लिए है 4 पराठे मस्त घी वाले। ठीक है, ये है ताजी ताजी सब्जी आलू की, एंड ये है मेरे बैंगन। देखेंगे कुछ मूवी और खाएंगे आराम से खाना। मैंने यहाँ पर अपनी कॉफी भी ले लिया। मेरे को बस ये अभी बज रहे हैं एक तो 1:30 बजे वो बंदा आने वाला है। मुझे ये कि यार मेरे खाना खाते खाते नहीं आना चाहिए, बिकॉज मुझे गरम गरम खाना खाने की आदत है। अगर वो आ जाएगा तो मुझे बीच में से उठ के जाना पड़ेगा। कल भी मुझे खाना छोड़ के बीच में से जाना पड़ा था उठ के। सो वो आना नहीं चाहिए। ऐसा हो कि मेरा खाना खत्म हो और उसके बाद वो आए। ओके चलो खाना खाते हैं। सो चलो भाई, जो न्यू टेनेंट आया था वो भी घर देख कर गया है, एंड लेट्स सी। उसने कहा कि उसे और घर देखने हैं आज, तो वो बाद में बताएगा फाइनली कि कहाँ पर शिफ्ट होगा। सो ओके, मेरा काम जो था वो हो गया। एंड द बेस्ट थिंग, हमारा दिया अभी भी यहीं पर जल रहा है। वो नाइस ना? ओके कूल, लेट्स हैव द कॉफी ना। मैंने इतनी देर से कॉफी इसीलिए नहीं पी थी, मैं इनका ही वेट कर रही थी। मैं बोला यार ये बंदा एक बार घर देख कर जाए ना तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आराम से कॉफी पीऊंगी और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। बाहर इतनी ठंडी है, 2 मिनट के लिए दरवाजा खोला मैंने, उनको बाहर जा रहे थे वो, मैंने मेन डोर ओपन किया। ओह माय गॉड, बाहर स्नो गिर रही है और इतनी ठंड है ना। घर में आप अगर ऐसे हो ना बेड पर,
लिटरली बहुत ही कोजी कोजी फील होता है, पता है। बाहर बहुत ठंडा है। ओके, लेट्स एंजॉय द कॉफी। मैं अभी ऐसे नीचे गई थी क्योंकि मुझे दिया जलाना था, तो दिया वॉश करना था, तो मैं नीचे गई थी। मैंने नीचे जाकर ऐसे देखा कि चलो यार चाबी रखी है, वो रूम नंबर 5 दिखाया था, तो चाबी रख दी है ना, बस एक बार कंफर्मेशन करना था क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो भी आने वाला है, मतलब थोड़े टाइम में घर पे। देखा तो वहाँ पे चाबी नहीं, मुझे टेंशन हो गई। मैं बोला यार किधर रख दी, मतलब घूम कर दी है। तो सामने वाला तो गया। देन ऑल ऑफ सडन मैंने काफी एक दो जगहों पर थोड़ा ढूंढा एंड देन मुझे क्लिक हुआ, शायद से मैंने ये पहना था आज, मतलब मॉर्निंग में, राइट। तो मे बी इसके पॉकेट में होगा, तो हाँ मुझे इसके पॉकेट में मिल गई है। सो दैट्स नाइस। मैंने वापस रख दी थी, दिखाती हूँ। या सो ये है चाबी, ये भी हम जाके नीचे रख कर आएंगे। ओके गुम हो जाती तो ऐसे फील होता है इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, राइट। क्योंकि अभी मतलब ताला तोड़ना पड़ता, ताला नहीं तोड़ना पड़ता, आई मीन वो जो लॉक है ना, ये ऐसे वाला लॉक, ये तोड़ना पड़ता था। तो चलो चाबी जो है वो रख कर आते हैं हम नीचे। ओके यहाँ पे रख दी वाली चाबी को, ठीक है, रख दिया। गुस्से होके बैठा है अभी भी, ठीक है, गुस्सा रहो। Who cares? चलो करते हैं अभी अपनी थोड़ी सी एडिटिंग। Oh God, thank God मैंने चाबी कहीं और नहीं रखी थी, नहीं तो मैं ढूंढती रहती थी पूरा टाइम बैठ के, सीरियसली। तो ना यार मैं ऐसे ही बोर हो रही थी और मैं कॉफ़ी लेने के लिए उठी, मेरी तो कॉफ़ी बनी हुई थी। तो मैंने ऑल ऑफ सडन नोट किया कि जो मेरा दिया है वो अभी भी जल रहा है और बस बुझने वाला है। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं क्योंकि मैं अभी फिलहाल अच्छे मूड में हूँ। वहाँ पे मैं देख रही हूँ अपनी कुछ मूवी सीरीज एंड ऑल, कुछ भी रैंडम लगा के। इसके पहले ये दिया बुझे, हम इसमें ऐड कर देंगे घी। ओके घी हम लेंगे ऊपर ऊपर से, जो ऑलरेडी मेल्टेड है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आउच कूल, सही है। और थोड़ा सा ऐड कर दूं क्या, लेट नाइट तक जलना चाहिए एटलीस्ट, मुझे अकेला अकेला तो फील नहीं होगा ना यार रूम में, है ना। आज तो मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं, वो तो ऐसे रूठ के बैठा है जैसे कि पता नहीं क्या, मेरे पास बहुत सारा खाना था और मैंने उसको खाना ही नहीं दिया। अलग ही है यहाँ पर, साला मेरे को चाय कॉफी तक कोई बना के नहीं देता है और मैं दूसरों को देती हूँ, और जब मैं देती हूँ तो उसमें भी डिमांड होती है, और अगर वो डिमांडें पूरी नहीं होती है या कुछ बोल दो तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है। चलो कोई नहीं, लोगों के यहाँ पे बहुत सारे ईगो इश्यूज होते हैं, वी डोंट हैव टू माइंड फॉर दैट। यहाँ पे ये गिर गया, हाँ घी। ओह ओके, एक काम करती हूँ, इसको पेपर को ना निकाल देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई ऊपर का पेपर वो खराब होता है ना, मैं ये वाला पेपर ऐसे हटा देती हूँ, ठीक है। अभी ठीक है ना, नीट एंड क्लीन पेपर, राइट। इसके ऊपर हम रखेंगे अपना जोत। गॉड प्लीज 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 सबको खुश रखो, है ना। ओके तो रूट के तो ऐसे बैठे जैसे कि पता नहीं क्या, मेरे पास बहुत सारा खाने को कुछ था और मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं। अगर ऐसे ही रहना है तो फिर इससे अच्छा बेटर है तुम किसी को कुछ दो ही मत। तो मैं नहीं देने वाली, अभी आए तो सही जरा मांगने के लिए कुछ, मैं कुछ भी नहीं देने वाली उसको। अपना बनाओ अपना खाओ, और अगर चाहिए तो मेरे को खिला दो, मैं खा लूंगी, बट मैं अभी कुछ नहीं देने वाली। थोड़ा बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो कोई भी आके मेरे सर पे बैठेगा, राइट। एनीवेज चलो एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, सो मेरे दिमाग में फिलहाल आज ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ आज कुछ काम भी नहीं किया, बट हाँ दिमाग में एक क्वेश्चन है अपना वीडियो वाइंड अप करने से पहले। और वो क्वेश्चन ये है कि जस्ट मुझे एक बात बताओ कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और आप किचन में जाते हो अपने लिए कुछ लेने के लिए, एंड ऑल ऑफ सडन आप अगर विंडो से बाहर देखते हो, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपको कोई रैबिट दिख गया या आपको कोई डॉगी दिख गया जो खाना ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप उस बच्चे को अपने विंडो से बाहर कुछ फेंक कर कुछ खाने के लिए दे दोगे, या आप अपना नॉर्मल बाहर आ जाओगे, मतलब अपने रूम में आ जाओगे? जस्ट लाइक मी नो अबाउट दिस, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, सिनारो बहुत सिंपल है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप किचन में गए हो पानी लेने के लिए, जैसे कि मैं गई थी अपने पानी की बोतल भरने के लिए, ठीक है। मैंने पानी की बोतल भर ली, उसके बाद मैंने ऐसे विंडो के बाहर देखा। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे खरगोश दिख गया, रैबिट। तो आप ऐसे ज्यूम करो कि आपको या तो रैबिट दिख गया या आपको कोई डॉगी दिख गया, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि वो खरगोश वहां पर आया है खाना ढूंढने के लिए, मुझे इतना पता है। तो वैसे ही जब आपने देखा तो आपको भी ऑब्वियसली ये क्लिक होगा ना कि भी
बच्चे अगर वहां पर आते थे खाना ढूंढने के लिए ही आते, राइट? कोई डॉगी आया है या कोई भी जानवर आया है, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप अपने पानी की बोतल भरकर अपने रूम में आ जाओगे या आप उनको खाने के लिए कुछ दोगे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ, ओके? सो गाइज, मैं अभी एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि यार मैंने एक सवाल तो आपसे पूछ लिया, बट मैं बताना भूल गई कि भाई मैंने उस सिचुएशन में क्या किया था, तो वो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ओके? तो जब मैं कल पानी भरने के लिए गई थी तो मैंने बाहर देखा था कि भाई रैबिट है। तो टाइम पर मैंने अपने फ्रिज में से निकाली थी 2 या 3 ब्रेड और फिर मैंने उसको थोड़े पीसेस में तोड़ दिया और उसके बाद मैंने उसे बाहर फेंक दिया। तो जैसे ही मैंने वो विंडो ओपन किया ना, तो रैबिट पहले तो भाग गया था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने डाला और विंडो बंद की, थोड़ी देर खड़े होकर देखा तो रैबिट आया और आकर फिर ऐसे ऐसे करके खाने लगा, बहुत क्यूटली। तो यस, मैंने ये किया था। तो जब भी आप किसी भी एनिमल को देखते हो ना कि आपके घर के आसपास ही ये वो बेचारा बस ऐसे ही घूमने नहीं आया है यार, बच्चा खाना ढूंढने के लिए आया, तो जब भी किसी भी जानवर को देखो आपके आसपास, हमेशा मेक श्योर करो कि आप उसे कुछ डाल दो कि बच्चा खा ले, है ना? क्योंकि जब वो खाएगा तो आपको जरूर दुआएं देगा। या दैट्स इट। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी जगह पर आप होते तो आप क्या करते। सो चलो गाइज, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।